सब लोग अपनी अपनी कार में होते हैं पर अरु की कार उसका ड्राइवर चला रहा होता है और उनके साथ अरु का बहुत ही वफादार और पर्सनल बॉडीगार्ड भी होता है जिसका नाम जॉन है। अरु रो के साथ पीछे वाली सीट पर बैठा होता है और जैसे हमारी डॉल बड़बड़ कर रही होती है वो तीनों ड्राइवर जॉन और अरु चुपचाप उसकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी अरु को कुछ बहुत ही जरूरी याद आता है और वो रो की तरफ देखता है जो सिर्फ बोले ही जा रही है। अरु रो को रोकने के लिए उसके होंठों पर अपनी एक उंगली रखता है और रो से कहता है, कब से आप ऐसे ही बिना किसी ब्रेक की बातें कर रहे हो परी? ऐसे तो गले में तकलीफ होगी ना आपको बच्चे, तो अभी आप अपने गले को रेस्ट दो और मैं जो आपको बता रहा हूँ ना वो बात बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है? रो बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी पलकें झपकाती है। तभी अरु उसका एक हाथ अपने दोनों हाथों में लेते हुए उससे कहता है, जैसा कि हम सबको पता है आप छोटे हो बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ शायद आपको कुछ अजीब और सरफिरे लोग भी मिलेंगे जो आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आपको उन्हें ये दिखाना होगा कि आप कमज़ोर नहीं हो और आप उन्हें बहुत अच्छा मज़ा चखा सकते हो। मैं और बाकी सब तो हमेशा आपके लिए रहेंगे पर आपको भी तो स्ट्रॉन्ग बनना होगा ना बेटा। ... आप ना आज की बहुत ही ब्रेव बच्ची हो और आज के बच्चे ना अकेले ही बहुत बड़े बड़े कमाल कर सकते हैं। अगर किसी ने आकर जानबूझकर आपको तकलीफ दी तो आप भी पीछे नहीं हटना और उसके बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब देना, फिर वो लड़का हो या लड़की, कोई डरने की बात नहीं है। कभी भी ये बात भूलना नहीं कि आपके साथ अरहान मल्होत्रा है और आपके पीछे आपकी दोनों फैमिली... ... किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको कुछ करने की और न ही मैंने ऐसा कुछ होने देना है। प्रिंसेस, अगर किसी ने आपके तरफ एक छोटी सी उंगली भी उठाई तो आप बिना सोचे समझे उसका हाथ तोड़ दो ताकि वो कभी ये गलती ना करे। अभी आपको किसी से डरना नहीं है बल्कि अभी सब आपसे डरेंगे और आपको चोट पहुंचाने से पहले 100 बार सोचेंगे। आप मेरा शेर बच्चा हो जिसकी एक दहाड़ ही काफ़ी होनी चाहिए उसके दुश्मनों के लिए। ओके? रो सिर्फ अरु की बात सुनती है और फिर उसके सीने पर अपना सिर रखकर उसकी बातों को समझने की कोशिश करती है। तभी जॉन अरु से कहता है, अरहान सर, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। मतलब बच्ची अभी छोटी है, वो पूरी तरह से मैच्योर भी नहीं है और अभी से उस पे बड़े लोगों जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये गलत होगा। अभी तो उसके ज़िंदगी को खुल के जीने के दिन है और शायद बड़ी बनने के चक्कर में वो फिर से उसी पुराने पिंजरे में ना कैद हो जाए। इस पर अरु हंसते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो जॉन, ऐसा नहीं होगा और ना ही मैंने होने देना है। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी परी की बच्चों वाली हरकतों से, पर मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इसकी मासूमियत की वजह से लोग इसे तकलीफ देकर चले जाए। इसकी मासूमियत लोगों के लिए एक सबसे बड़ा हथियार बन सकता है जिससे वो लोग मेरी जान को हार्म करे। इसका बचपना, इसका साफ दिल सिर्फ हमारे लिए ही होना चाहिए, सबके लिए नहीं, और जिसे इस नन्ही सी जान की कदर नहीं है उनके लिए तो इसे वो बनना ही होगा ना जो कभी उन लोगों ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी सोचा नहीं होगा। जैसे अरहान मल्होत्रा अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बहुत बुरा है ना, वैसे ही परी भी बनेगी अपने आप को उन सब घाटियां और मतलबी लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए। जॉन अरु की बात, उसके कहने का मतलब समझ जाता है और तभी वो लोग रो की आवाज़ सुनते हैं। रो अरु के शर्ट के बटन से खेलते हुए अरु से कहती है, अरु, अगर मॉल में किसी ने मुझे बुरा बोला या मेरा मजाक उड़ाया तो क्या मैं उसको एक थप्पड़ मार सकती हूँ और क्या मैं उसके बाल नोच सकती हूँ? इसके लिए आप मुझे डांटोगे तो नहीं ना? तभी अरु जॉन के तरफ देखता है और अपनी एक भौं ऊपर की तरफ उठाते हुए जॉन से कहता है, अभी तुम क्या कह रहे थे जॉन की ये मासूम सी बच्ची है? नहीं मेरे भाई, ये जो मासूम सी दिखने वाली बच्ची है ना, वो असल में शैतानों की प्रिंसेस है। अभी तुमने इसकी शरारत देखी ही कहाँ है, धीरे धीरे तुम्हें भी पता चल जाएगा कि असल में ये चीज़ क्या है। तभी रो अरु से बहुत ही प्यारी मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहती है, अरु, मैं शैतान नहीं हूँ, मैं प्यारी सी बच्ची हूँ और देखो आप कैसे मेरे पे ये झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो। जाओ, मैंने ना आपकी शिकायत दादी से करनी है, फिर वो आपको सज़ा देगी। अरु रो की आंखों में देखते हुए कहता है, तो आप शैतान नहीं हो? हाँ, आप शरारत नहीं करते? इतना कहते ही अरु रो को गुदगुदी करना शुरू करता है जिसकी वजह से रो बहुत जोरों से हंसने लगती है। उनको ऐसे देख ड्राइवर और जॉन भी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में शायद ये पहली बार होगा जब वो दोनों अरु को ऐसे बिना किसी डर और दबाव के मज़े में अपनी ज़िंदगी जीते हुए और खिलखिला के हंसते हुए देख रहे थे। उन्होंने हमेशा अरु के चेहरे पर खुशी बहुत ही कम और कठोरता, गंभीरता ज़्यादा देखी है। उन्हें तो मानो ऐसा लगता था कि अरु कभी हंसता भी नहीं होगा और वो हमेशा ही गुस्से में होता था। पर आज एक छोटी सी बच्ची ने उसे पूरी तरह से बदल दिया और शायद अरु को भी अपने जैसे खिलखिलाकर हंसना सिखा दिया।
वो दोनों मन ही मन रो की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे और उनको देख खुद भी बहुत खुश थे। अरु अभी भी रो को गुदगुदी कर रहा था और रो ने भी क्रॉप टॉप पहना था, जिसकी वजह से वो आसानी से रो के खुले पेट को हाथ लगा सकता था। गुदगुदी की वजह से रो पागलों की तरह हंस रही थी और अपनी जगह पर उछल रही थी। ड्राइवर ने भी कार सड़क के एक किनारे रोक दी थी ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो या एक्सीडेंट का खतरा ना हो। रो अभी उछलने की वजह से अपनी जगह से अरु की गोद में बैठ गई थी और शायद इसी वजह से अरु को उसे गुदगुदी करने में दिक्कत हो रही थी। बहुत ज्यादा हंसने की वजह से अभी रो की सांस फूल रही थी और जैसे ही अरु ने इस बात पर गौर किया उसने रो को गुदगुदी करना बंद किया। अरु ने रो को अपने सीने से लगाया और धीरे से उसकी बैक को रब करने लगा। साथ ही साथ वो रो के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, बस बस धीरे से सांस लो बच्चे, कुछ नहीं हुआ है मेरे स्ट्रॉन्ग बेबी को, बिल्कुल ठीक है मेरा बेटा। जब 5 मिनट बाद रो की सांसें पहले जैसी नॉर्मल हो गई तब अरु रो को पानी पिलाता है और फिर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए उससे पूछता है, अभी ठीक हो आप बच्चे? रो उसकी तरफ देख उससे झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, आप ना सच में बहुत गंदे हो और आपने मैंने जो आपसे पूछा उसका जवाब भी नहीं दिया। मैंने पूछा था ना कि क्या मैं जो मुझे परेशान करेगा उसको मार सकती हूँ या फिर उसको टकला बना सकती हूँ उसके बाल नोचकर। रो की बात सुनते ही अरु और साथ में ड्राइवर और जॉन हंसने लगते हैं। अरु रो के गाल खींचते हुए उससे कहता है, हाँ जी अरु का बेबी, आप कर सकते हो जो आपके दिल में आए, बट हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि कभी किसी की जान खतरे में पड़ जाए वैसी हरकतें आप नहीं करना और ना ही कभी किसी मासूम को पनिश करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से मेरे इस प्यारे से बच्चे पर कोई गलत इल्जाम लगाए या फिर आपको कोई उनका टारगेट बनाए। रो अरु की तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, बाबाजी की स्वे अरु, मैं आपकी बात को हमेशा ध्यान में रखूंगी और आपको कभी मुझसे नाराज होने का मौका ही नहीं दूंगी। ये सुनते ही अरु रो के माथे पर किस करता है और रो से कहता है, मुझे पता है आप ऐसा कभी नहीं करोगे, मुझे खुद से ज्यादा ट्रस्ट है आपके ऊपर प्रिंसेस, तो अभी चले। रो में अपना सिर हिलाती है और ड्राइवर फिर से गाड़ी स्टार्ट करता है और लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग मुंबई के सबसे बड़े और हाई क्लास मॉल पहुंचते हैं। उनके गाड़ियों के साथ 3-4 गाड़ियां अलग से होती है जिसमें अरु के सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स होते हैं। वो सभी दिखने में हट्टे कट्टे किसी पहाड़ से कम नहीं है और सबके पास उनकी अपनी बंदूकें होती है। वो सभी फैमिली मेंबर्स अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर आते हैं पर अरु अभी भी रो के साथ उसकी कार में ही बैठा होता है। तभी अरु के गार्ड्स फैमिली मेंबर्स को घेर कर खड़े हो जाते हैं और तभी जॉन भी गाड़ी से बाहर आता है। जब जॉन पूरी तरह से इस बात से निश्चित होता है कि बाहर परी को कोई खतरा नहीं है और वहां मीडिया वाले नहीं है, तभी वो अरु की तरफ जाकर उससे कहता है, सर रास्ता क्लियर है, यहाँ पर कोई मीडिया नहीं है, आप प्रिंसेस के साथ बाहर आ सकते हैं, वी हैव आवर मैन्स ऑल अराउंड। जॉन की बात सुनकर अरु रो से कहता है, बच्चे एक बात का ध्यान रखना, आपकी चाहे कुछ भी हो जाए आपने अरु का हाथ नहीं छोड़ना है, और अगर मैं कहीं बिजी रहूं तो भाभी, देदू या फिर आप भैयों के साथ रहोगे, पर फैमिली से दूर बिल्कुल भी नहीं जाना। यहाँ सब लोग और स्पेशली लड़कियां पागल हैं मेरे लिए, तो वो लोग आपको मेरे साथ देखकर आपको चोट पहुंचा सकते हैं, बट आपने डरना नहीं है, ठीक है ना मेरा बेटा? रो अरु को हाँ में जवाब देती है और फिर सबसे पहले अरु गाड़ी से बाहर आता है और फिर रो को अपना हाथ देता है, जिसे पकड़कर रो भी गाड़ी से बाहर आती है। वो लोग फैमिली मेंबर्स के पास जाते हैं और जैसे ही वो मॉल के एंट्री गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, पता नहीं कहीं से मीडिया वहां आ टपकती है। मीडिया वाले जैसे ही अरु को एक लड़की ग्रोह के साथ देखते हैं, वो बिना किसी परमिशन के उनकी तरफ टूट पड़ते हैं और उनकी फोटोज खींचना शुरू कर देते हैं। कैमरा की फ्लैशलाइट की वजह से रो बहुत डर जाती है क्योंकि ये सब रो के लिए बिल्कुल नया होता है। फैमिली में रो को छोड़कर सबको इस मीडिया और उनसे रिलेटेड चीज़ों की आदत होती है, क्योंकि वो सभी मुंबई और साथ ही साथ दुनिया की सबसे रिच और हाई क्लास फैमिलीज में टॉप नंबर पर आते हैं, तो हमेशा उनकी छोटी बड़ी हरकतों पर भी मीडिया की नज़र होती है। आंखों पर अचानक से लाइट पड़ने की वजह से रो अपना फेस अरु के सीने में छिपा लेती है और अरु भी उसे अपनी बाहों में उठा लेता है, जैसा उसने घर में रो को उठाया था, बिल्कुल एक बंदर के बच्चे के जैसे। रो भी अरु को कसके पकड़ लेती है और अपना फेस उसकी गर्दन में छिपा देती है, जिससे उसका फेस पूरी तरह से कवर हो जाता है। तभी पार्थ गुस्से में कहता है, हमारा इन लोगों से पीछा कब छूटेगा यार, जहाँ जाओ साले पीछे पीछे आ जाते हैं। वो रू की तरफ देखता है और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए अरु से कहता है, अरु परी का बहुत ध्यान रखना होगा हमें, हमारी गर्ल्स तो मीडिया को संभाल सकती है पर प्रिंसेस को इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो डर गई है बच्ची, ध्यान रख और कुछ भी हो परी को अपने आप से अलग मत होने देना, बाकी हम देख लेते हैं।
अरु पार्थ की बात सुन अपना सिर हिलाता है और रो को अपने और करीब पकड़ता है। तभी पार्थ और वीर अरु के आगे खड़े होते हैं, जिससे मीडिया वालों को अरु और रो की फोटोज लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अरु के गार्ड्स ने पहले से ही उन्हें घेर कर रखा था और अभी पार्थ और वीर ने भी अरु और साथ में रो को भी पूरी तरह से अपने पीछे छुपा लिया था, जिससे मीडिया वाले अरु की फोटो के लिए पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे। और उन्हें अब ये भी पता करना था कि अरु की बाहों में वो लड़की कौन थी जिसे अरु ने बहुत ही हिफाजत से पकड़ा था। अरु रो को अपनी बाहों में बहुत प्यार से किसी बंदर के बच्चे के जैसा पकड़ता है और उसके बालों को अपने एक हाथ से सहलाते हुए रो से कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको बेटा, देखिए अरु और बाकी सब है आपके साथ। अरु रो को प्यार से समझा ही रहा होता है, पर शायद अरु का ये नया वाला रूप वहाँ मौजूद सबके लिए सिवाय फैमिली बहुत ही शौकंद होता है, क्योंकि अरु लड़कियों को अपने इतने करीब आना तो दूर उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। कभी किसी ने भी ये अपने बुरी से बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि अरहान मल्होत्रा किसी से, वो भी एक लड़की से, इतने प्यार से बात कर सकता है, वो भी उस लड़की को अपनी बाहों में लेकर। अरु रो के डर को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक से एक मेल न्यूज़ रिपोर्टर अरु से कहता है, मिस्टर मल्होत्रा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपको लड़कियों से सख्त नफरत है, तो आज आपकी बाहों में ये लड़की कौन है और क्या आपने इस लड़की को अपने आप को रात में खो। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, अरु अपनी बहुत ही ऊंची और तेज गुस्से भरी आवाज में उससे कहता है, बस इनफ इज इनफ, अगर इसके आगे तेरे गंदे मुंह से इस लड़की के लिए कुछ बुरा लफ्ज भी निकला ना तो मैं तुझे यही सबके सामने जिंदा जला दूंगा, याद रख। मैं चुपचाप हूं तो तुम लोगों मीडिया वाले को अच्छा नहीं लगता क्या, जो सबको मेरे अंदर के हैवान को जगाना होता है। अभी रही बात इस लड़की की, तो अभी यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं ना, वो अपने आँख और कान खोल कर सुन ले कि ये लड़की मेरी जान है, और जिसने भी इसे तकलीफ दी या जिसके भी वजह से मेरी जान के आंखों में पानी आया, उसकी जान मैं ले लूंगा, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी उसे रो की सिसकियां सुनाई देती है, जो अरु के एकदम से चिल्लाने की वजह से वो बहुत कांपने और धीरे धीरे रोने लगती है। वो रो की पीठ को रब करते हुए कहता है, आई एम सॉरी मेरा बेबी, प्लीज आप शांत हो जाइए, मेरा इरादा आपको रुलाने का बिल्कुल भी नहीं था बेटा, प्लीज रोइए नहीं। रो अरु की बात सुन के उसे और कसकर पकड़ लेती है, और तभी अरु का ध्यान उस मेल रिपोर्टर की तरफ जाता है जिसने अरु से इतना घटिया सवाल पूछा था। वो रिपोर्टर रो के खुले थिग्स को ही अपनी लस्ट भरी नज़रों से देख रहा था, जो रो के शॉर्ट पहनने की वजह से आसानी से दिख रहे थे। उसकी गंदी नजरें रो के बॉडी पर देख अरु की आंखें तो गुस्से में लाल हो गई थी, और मानो जैसे उसकी तीखी तेज आंखों में खून उतर आया हो। अरु इस रिपोर्टर की तरफ देख उसके ऊपर किसी हैवान के जैसे भड़कते हुए कहता है, आंखें नीचे कर अपनी, वरना मैंने यही तेरी आंखें बाहर निकाल देनी है। तभी कोई औरत जो खुद भी एक रिपोर्टर होती है और उसने भी बहुत ही खुली और छोटी ड्रेस पहनी होती है, जिससे उसकी बॉडी दिख ज़्यादा और ढक कम रही थी, वो रो की तरफ देख अपना मुंह बनाते हुए कहती है, ऐसी लड़कियों को कोई फैशन की नॉलेज ही नहीं होती, और मिस्टर मल्होत्रा जैसे रिच एंड हाई स्टेटस वाले सक्सेसफुल पर्सन को फंसाने के लिए वो देखो किसी भी हद तक जा सकती है, और यहाँ तो ये सब देख ऐसे लग रहा है कि शायद उसने फंसा भी लिया है। इतना सुनते ही सबके सब फैमिली मेंबर्स जैसे गुस्से से तिलमिला उठते हैं, और अरु तो पूरी तरह से अपनी डेविल वाली एनर्जी में आ जाता है। पर इससे पहले कि अरु या फिर उसके फैमिली में से कोई कुछ बोले, रो को अरु की बात याद आती है जो उसने रो को गाड़ी में समझाई थी। वो अरु के बाहों में से ही उस डायन लेडी रिपोर्टर को अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरने लगती है, और रो के इस रूप को देखकर वो सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर जाते हैं। अरु रो की खुली हुई कमर को कसके पकड़ता है ताकि वो कहीं गिरे नहीं, और रो के भी दोनों हाथ अरु की गर्दन के चारों ओर लिपटे हुए होते हैं, और रो के पैर अरु की कमर से लिपटे होते हैं। तभी रो उस डायन को एक बार ऊपर से नीचे तक देखती है, और फिर अपनी बड़ी ही तीखी और गुस्से वाली आवाज में उससे कहती है, तुम मेरे को मेरे कपड़ों के लिए बोल रही हो, जबकि मेरे कपड़े तुम्हारे इस गंदे कपड़े से काफ़ी अच्छे हैं। मेरी भाभी ने मेरे लिए ये क्यूट सी ड्रेस सिलेक्ट की थी, और ये मैंने किसी को फंसाने के लिए नहीं पहनी है। ... पर तुम्हारी ड्रेस देखकर तो मुझे यही लगता है कि तुम्हें यहाँ किसी को इम्प्रेस करना था, तभी ऐसे फटे हुए कपड़े पहन कर आए हो। तुम्हारी ड्रेस देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे कि इसे ना जाने कितने चूहों ने कतरा है। ... हर जगह से फटी है और हर जगह पर इतना बड़ा गड्ढा है। ड्रेस तो गंदी है ही, और साथ में अपनी ये सड़ी सी शक्ल को छिपाने के लिए तुमने कितना मेकअप भी किया है। इससे न तुम मेरे जैसे क्यूट, प्रिटी कम और डरावनी भूतनी ज़्यादा लग रही हो। वैसे तुमने इतना मेकअप क्यों किया है? तुम किसी मिस इंडिया के शो में हिस्सा लेने वाली थी क्या? अगर हाँ तो भूल जाओ, कोई तुम्हें शो में इंटरव्यू करने नहीं देगा और तुम्हें बाहर से ही वापस भेज देगा डायन।
रो की ये बातें सुन सिवाय अरु के सबको अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता कि जो रो इतनी प्यारी और मासूम है वो अचानक से ऐसे बदमाश और तीखी मिर्च की तरह तेज भी बन सकती है जो सबको उनके बेहुदा सवालों का पलटकर जवाब दे सकती है। तभी पंखू उस डायन की तरफ देख उससे गुस्से में तिलतिलाते हुए कहती है, शर्म करो अपनी घटिया सोच पर। खुद एक लड़की होकर तुम दूसरों के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, और तब जब वो खुद तुम्हारे आगे एक बच्ची है। अरे खुद को देखो और उसको देखो, कितना फर्क है तुम्हारी उम्र में, तुम्हारे कपड़ों में और साथ ही साथ तुम दोनों की सोच में भी। डॉट 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 शर्म आती है मुझे ये बात सोचकर कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसी लड़कियां और औरतें मौजूद हैं जिनकी सोच अभी भी घटिया की घटिया ही है और वो खुद बाकी औरतों और लड़कियों के लिए सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा अभिशाप है। ये क्रोध तो तुमसे बहुत छोटी है और उसके हिसाब से इसके कपड़ों में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना हमें पता है आजकल बच्चियां पहनती है ऐसे कपड़े। अरे यहाँ तक कि मैंने लड़कियों को बेशर्मों की तरह सिर्फ बिकनी पहने सड़क पर खुलेआम घूमते देखा है। तब कहाँ गई थी तुम, और तब क्या तुम्हारे मुंह पर ताले गले थे? नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें इस लड़की से या फिर उसके कपड़ों से नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम तुम्हें इस बात से हो रही है कि ये लड़की अरहान मल्होत्रा के साथ, वो भी उसकी बाहों में है। यहाँ तुम्हारे साथ साथ जितनी भी लड़कियां हैं उनको भी इसी चीज़ से दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि तुम सबकी नज़रें अरहान पे है कि कहीं वो किसी को चांस दे दे उसके साथ सोने का या रात बिताने का। क्यों सही कह रही हूँ ना मैं? ये है पंखुड़ी मल्होत्रा का असली रूप और उसका बोल्डनेस, जिससे उसकी दोनों फैमिली बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी। पर शायद रोह उसकी पंखू दिदू को पहली बार इतना गुस्से में देख रही थी। गुस्से के मारे पंखू का दूध सा सफ़ेद और बिल्कुल बेदाग चेहरा अभी पूरा लाल हो चुका था। कपूर और मल्होत्रा फैमिली में सभी लेडीज दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी और उनके जैसे सिया भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, पर रोह के आगे वो लोग भी थोड़ा सा मार खा ही जाते हैं और शायद इसीलिए दोनों फैमिलीज के साथ साथ ऋषि और सिया भी रोह को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पजेसिव होते हैं। और अरु की तो जान ही बसती है उसके बच्चे में, तो वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव था रोह के लिए। पंखू की वो सोने वाली बातें सुन पहले रोह को कुछ समझ में नहीं आता, बट 2 सेकंड बाद अचानक कहीं से उसके दिमाग की ट्यूबलाइट जलती है और वो अपनी दोनों आंखें बड़ी बड़ी कर अरु को देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अरु को इस बात से बहुत डर लगता है कि पंखू की ये बात सुनकर कहीं रोह अरु को अपने आप से दूर न कर दे या फिर उससे डरे नहीं। अरु अपने ही विचारों में खोया हुआ होता है, तभी रोह उसे कसके गले लगा लेती है और उसके गर्दन में अपना सिर छिपा के बहुत ही धीरे से उसके एक कान में कहती है, ताकि उनकी बहुत ही पर्सनल बात कोई सुन ना ले, अरु आप ना किसी भी गंदे डायन को देखना भी नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस के हो और उसे ही देखोगे ना। आप मुझे छोड़कर किसी के पास तो नहीं जाओगे ना। रोह किसी छोटे से पपी के जैसी अरु की तरफ सीधा उसके आंखों में देख रही होती है। तभी अरु जॉन और साथ में फैमिली मेंबर्स को कुछ इशारा करता है, जिसे वो लोग झट से समझ जाते हैं और अरु की तरफ देखते हुए अपना सिर हाँ में हिलाकर उसे जवाब या फिर आसान सी भाषा में कहे तो किसी चीज़ की इजाज़त दे देते हैं। अरु फैमिली जॉन और उसके कुछ बॉडीगार्ड्स की मदद से उन सभी मीडिया वालों का और साथ ही साथ वहां खड़े सभी का ध्यान अपनी तरफ से हटाता है, और जैसे ही उसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा है, वो बहुत ही धीरे से और चुपचाप रोह को लेकर वहां से निकल जाता है और मॉल के एक तरफ जहां पूरा सुनसान होता है और कोई नहीं होता वहां अरु आता है। अभी उस सुनसान सी जगह पर अरु अकेला था, जिसकी बाहों में रोह थी और वो भी अरु को बिना अपनी पलकें झपकाए देखे जा रही थी। रोह की मासूम सी आंखों में अरु अपने लिए इनसिक्योरिटी साफ साफ देख पा रहा था। शायद अरु और फैमिली को इस बात का अंदाजा तभी हो गया था जब रोह ने पंखू की बात सुनकर अरु की तरफ सवाल भरी नजरों से देखा था। रोह का अरु के लिए इनसिक्योर होना भी शायद गलत नहीं था, क्योंकि रोह के पास आज तक ऐसा कोई नहीं था जिसे वो अपना कह सके, पर अरु और दोनों फैमिली ने उसकी ये कमी भी पूरी कर दी थी और अरु तो मानो उसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था जिस पर वो अपना दिल और जान लुटाता था। ये सब सोचकर ही रोह की आंखें से कुछ आंसुओं की बूंदें नीचे आती है, पर इससे पहले कि उसके आंसू रोह के नाजुक मुलायम रुई जैसे गुलाबी गालों तक पहुंचे, अरु झट से रोह के आंसू पी जाता है और फिर उसकी बड़ी बड़ी आंखों पर किस भी करता है। रोह के आंखें से होकर वो नीचे की तरफ आता है और रोह के गालों पर अपने होंठ रख उसके गालों को बारी बारी किस करने लगता है। जब उसका रोह के गुलाबी गालों से ध्यान हट जाता है, तब अरु उसकी प्यारी और लाल नाक को किस करते हुए नीचे की तरफ आता है और आखिर में उसका ध्यान रोह के गुलाब जैसे सुर्ख लाल होठों पर नजर पड़ती है। अरु रोह का एक गाल अपने हथेली में पकड़ लेता है और बिना कुछ कहे अपने बड़े और गुलाबी होंठ रोह के सुर्ख लाल होठों पर रख देता है। वो रोह के होठों को धीरे धीरे से किस करने लगता है और ऐसे में अरु का हाथ जो रोह के गाल पर था वो अपने आप ही उसकी कमर पर जाकर रुकता है।
वो रू की कमर को धीरे से सहलाने लगता है और अभी भी वो अरू की बाहों में ही होती है, जिसकी वजह से अरू का हाथ अपने आप ही रू के क्रॉप टॉप के अंदर चला जाता है और वो रू के बैक को रब करने लगता है। अभी अरू रू को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा होता है और साथ ही साथ में वो रू के नीचे की होंठ को भी सच चूसना कर रहा होता है। रू अरू के इस कदम से ना तो घबराती है और न ही उसे अरू पर गुस्सा आता है, क्योंकि उसे ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। हालांकि अरू वो सबसे पहला इंसान मेल होता है जो रूह को इस तरफ से पूरा फिजिकल वे में अटेंशन दे रहा है और उसे ऐसे प्यार कर रहा है, फिर भी रूह को ना तो अजीब लगता है और न ही इस बात से कोई परेशानी होती है। अरू पूरी तरह से रूह को किस करने में खो गया था कि उसे ये बात पता नहीं चली कि रूह को अभी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो पिछले 20 मिनट से रूह के होंठों को अपनी गिरफ्त में लिए उसे किस कर रहा था और अरू के इतने इंटेंस किस की वजह से रूह के नाजुक से होंठ भी फूलकर सूज गए थे और अभी शायद उस बेचारी बच्ची से रहा नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से उसने अरू के सीने में अपने नाजुक और छोटे छोटे हाथों में मारना शुरू किया था। रो की ये हरकत देख अरू थोड़ा रुक जाता है और जब उसे इस बात का एहसास होता है कि रो बहुत ज़्यादा हाफ रही है और उसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, वो तुरंत रो के होंठों को अपनी होंठों की गिरफ्त से छोड़कर उसका लाल चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है और थोड़ा घबराते हुए रो से कहता है, शपरी कोई बात नहीं, आप कर सकते तो बच्चे, बस अपनी सांसों पर ध्यान दो और गहरी सांस लो, मैं यही हूँ आपके साथ मेरा बच्चा। रो अपना चेहरा अरू के गर्दन में छिपा देती है, जिससे रो की गर्म गर्म सांसें अरू के गर्दन से टच होती है। अरू भी रो को शांत करने के लिए उसके बालों को सहलाता है और साथ ही साथ में उसकी बैक को भी धीरे से रब करता है। ऐसे ही कुछ कोशिशों बाद जब रो नॉर्मल हो जाती है तब अरू रो का फेस अपनी गर्दन से निकालकर रो के गालों को अपने हाथों में पकड़ता है और उसके गालों पर किस करते हुए रो से कहता है, अभी ठीक है मेरा बच्चा, ठीक लग रहा है आपको या अभी भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है बेटा। तभी रो अरू का हाथ जो रो के गालों पर होता है वो पकड़ते हुए उससे कहती है, मैं ठीक हूँ अरू, पर आप बोलो, आप सिर्फ मेरे हो ना और किसी के नहीं ना। तभी अरू हल्के से रो के फुले हुए होंठों पर एक बार फिर से किस करते हुए कहता है, हाँ जी मेरी जान, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका ही हूँ और आज मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मेरी आत्मा पर और तो और मेरे जिस्म पर भी सिर्फ आपका ही हक है और हमेशा होगा। अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ आपसे परी, दुनिया हो आप मेरी।